नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जल्द होगी बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है और ये कहा है कि बीजेपी भी संकल्प पत्र लेकर आएगी और विकास के मुद्दे पर ही उपचुनाव लड़ा जाएगा। ये बयान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। इस बयान के क्या मायने, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए 2018 के, उस समय कांग्रेस वचन पत्र लाई थी और वचन पत्र के जरिए कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। बीजेपी संकल्प पत्र लाई थी और कांग्रेस के आसपास रही थी। ज्यादा अंतर नहीं था सीटों का। एक बार फिर से उपचुनाव में वही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि आज जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि सर्वे में बीजेपी की हार हो रही है, तो इस पर तंज कसते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने ये सर्वे कराया होगा जिसमें बीजेपी हार रही है। वैसे बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और जनता बीजेपी के साथ है। जनता कांग्रेस का वचन पत्र पहले भी देख चुकी है और कांग्रेस ने क्या क्या किया उसको 15 महीने में ये साफ तौर पर देखा भी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये भी साफ कहा कि जो बीजेपी संकल्प पत्र लाएगी वो काम के आधार पर लाएगी। 6 महीने में जितना काम किया है वो उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी में कोई विरोध नहीं है और कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रही है, साफ तौर पर वीडी शर्मा का कहना है। ठीक है, यानी कि उनके बयान के मायने निकाले जाएं आशीष जी के जल्द ही अब बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, क्योंकि दिल्ली में भी बैठक हुई और उसके बाद अब ये बयान, यानी कि इसी हफ्ते प्रत्याशियों का ऐलान संभव। बिल्कुल जी आशीष जी, केंद्रीय चुनाव समिति की और अब से कुछ ही देर बाद राजधानी भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में भी एक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें चुनिंदा लोगों को शामिल किया गया है। वैसे चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से दो मंत्री जिनके पास चुनावी प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी है वो फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में बैठे हुए हैं और रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। संभवतः ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक बीजेपी अपने 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इसी दृष्टि से एक बैठक का आयोजन किया गया है जिस बैठक में कुछ लोग अनुपस्थित रहेंगे। हालांकि उनकी पूर्व सूचना मिल चुकी है, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता शामिल होंगे। चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से ये बैठक अहम मानी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो विकास के मुद्दे पर बीजेपी उपचुनाव लड़ेगी, बीजेपी में अंतर विरोध नहीं है और एक बार फिर से बीजेपी संकल्प पत्र उपचुनाव में लेकर आएगी। ये तमाम बातें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से मीडिया से बातचीत में कही गई हैं।